नमस्कार मेरे सभी प्यारे न्यूरोथेरेपिस्ट बंधुओं। आज हम थोड़ा सा अर्थराइटिस के बारे में समझने का प्रयास करेंगे और साथ ही इसमें जो मुख्य बिंदु है साइनोवियल फ्लूइड, जो कि अक्सर उम्र के साथ जॉइंट पेन लेकर आता है और धीरे धीरे जॉइंट्स को यह जो है ख़राब करता चला जाता है। तो इसको हम समझने का प्रयास करेंगे कि ये क्यों होता है और इसको किस तरीके से हम ठीक कर सकते हैं। इसके साथ ही यह जो ऑडियो है यह हमारे पेशेंट्स के लिए भी है, वह भी इस चीज़ को ध्यान से सुने तो वह अपने जो है इससे जॉइंट को किस तरह से हेल्दी रख सकते हैं, उस पे इनको जो है काफ़ी मदद मिलेगी। अर्थराइटिस को अगर हम बारीकी से समझें तो हमारे जॉइंट में एक होती है कार्टिलेज, जो कि दो हड्डियों को जोड़ के रखती है, जॉइंट्स में पकड़ के रखती है आजू बाजू से। जैसे घुटने में हम देखें तो ये हड्डियों को जोड़ के रखती है जिससे कि फ्रिक्शन कम होता है। फिर एक चिकना सा पतला सा एक तरल या द्रव होता है, फ्लूइड होता है, जिसको साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, जो कि चिकना रखता है जॉइंट को। जैसे कि गाड़ी में जो है इंजन ऑयल होता है, तो वह इंजन को घिसने से बचाता है और फ्रिक्शन को कम करता है। तो इसी तरह से जॉइंट के अंदर भी साइनोवियल फ्लूइड रहता है। फिर होती है साइनोवियल मेम्ब्रेन। तो साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है वो ये फ्लूइड बनाने का काम करती है और इसी साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ सेल्स होती हैं, वह जो है ये साइनोवियल फ्लूइड बनाती हैं। एंड लिगामेंट एंड कैप्सूल जोड़ को जो है स्टेबल रखते हैं। तो ये सभी चीज़ें नॉर्मल कंडीशन में जो है किसी भी जॉइंट को स्मूथली चलाते हैं। तो अर्थराइटिस में क्या होता है, पहला होता है उसमें सूजन, जॉइंट में सूजन आने लगती है। अब ये सूजन क्यों आती है, तो कभी कभी हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है या जॉइंट में घर्षण की वजह से या घिसाव की वजह से और इम्यून प्रॉब्लम की वजह से जोड़ में सूजन आ सकती है। तो शरीर में कुछ ऐसे केमिकल होते हैं, तत्व होते हैं, जब हमारे शरीर में कोई इन्फेक्शन होता है या ये जो केमिकल जो छोड़े जाते हैं इम्यून सिस्टम के द्वारा, जब वह इनको मार रहा होता है वायरस या बैक्टीरिया को, तो उन केमिकल को साइटोकाइंस कहते हैं। और ये साइटोकाइन की वजह से जो है सूजन आती है, दर्द होता है और गर्माहट पैदा होती है जॉइंट्स के अंदर। ठीक है। अब ये इम्यून प्रॉब्लम से जो जुड़ी हुई चीज़ है, ये क्या होता है कि डिफेंसिव मैकेनिज्म है हमारी बॉडी का कि किसी भी वायरस बैक्टीरिया को ख़त्म करना है, पर कभी कभी ये इम्बैलेंस हो जाता है। तो यह वायरस बैक्टीरिया को ख़त्म करने के साथ साथ ही हमारे जॉइंट्स को भी ख़त्म करना शुरू कर देता है। तो ये जो साइटोकाइन होते हैं ये हमारे जॉइंट्स के लिए ठीक नहीं होते हैं। तो पहला कारण हमने देखा कि सूजन, सूजन क्यों आती है, साइटोकाइन की वजह से, जो कि किसी घिसाव या फिर इम्यून प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है, जिसकी वजह से सूजन है, दर्द है और गर्माहट पैदा होती है। आप जॉइंट को छूकर देखें तो गर्म लगेगा। दूसरा है अर्थराइटिस का कारण जो है कार्टिलेज का घिसना। तो कार्टिलेज धीरे धीरे जो है खराब होने लगता है और उनका चिकनापन कम हो जाता है, जिसकी वजह से हड्डियां आपस में रगड़ खाने लगती हैं और यही दर्द और स्टिफनेस का मुख्य कारण है। तो जो जॉइंट में कड़कपन महसूस होता है, स्टिफनेस लगती है, तो उसका ये भी एक मुख्य कारण है। हड्डियों में बदलाव हो जाता है, हड्डियां उम्र के साथ हड्डियां मोटी कठोर हो जाती हैं और उन पर छोटे छोटे से उभार बनने लगते हैं, जिससे जॉइंट का शेप बदल जाता है। अगला कारण है कि साइनोवियल मेम्ब्रेन में
बदलाव हो जाए किसी तरह का, जो कि साइनोवियल फ्लूइड बनाती है। तो अगर ये मेम्ब्रेन मोटी हो जाती है और ज़्यादा फ्लूइड बनाने लगे तो तब भी सूजन बढ़ती है। तो कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है कि ऑटो इम्यून या टिश्यू जॉइंट को नुकसान पहुंचाता है। कुछ केसेस में ऑटो इम्यूनिटी की वजह से भी जॉइंट जो है ख़त्म होने लगते हैं। तो ये हो गए अर्थराइटिस होने के कारण। अब अर्थराइटिस के भी कुछ प्रकार होते हैं जिनको हम समझेंगे कि किस किस तरह का अर्थराइटिस होता है। तो अर्थराइटिस का सबसे फेमस जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस, यानी कि जो गठिया जो होता है वो समाज में ज़्यादा सुनने को मिलता है। तो उम्र या ज़्यादा इस्तेमाल होने से जॉइंट में ये हो सकता है, कार्टिलेज घिस जाती है और धीरे धीरे पेन और स्टिफनेस बढ़ती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर। फिर होता है रियूमेटॉइड अर्थराइटिस, यानी ऑटो इम्यून गठिया, जिसमें हमारी इम्यून सेल्स की वजह से ये हमारे जॉइंट्स पे अटैक करती हैं। तो शरीर की इम्यूनिटी, रियूमेटॉइड अर्थराइटिस यानी गठिया, जिसको ऑटो इम्यून गठिया बोला जाता है, सो इसमें शरीर की इम्यूनिटी खुद जॉइंट पर अटैक करती है और ज़्यादा सूजन और डैमेज होता है और जॉइंट जो है डीफॉर्म होने लगते हैं। जिसमें कुछ लक्षण आप देखें तो जॉइंट्स जैसे हाथों की उंगलियों का टेढ़ा मेढ़ा होना, पैरों के अंगूठे में जो है अर्थराइटिस डेवलप हो जाता है, इस तरीके से। तो ये दो तरह के मुख्य रूप से अर्थराइटिस देखने को मिलते हैं। अब दर्द क्यों होता है घुटने में? क्योंकि सूजन से जो है प्रेशर बढ़ता है। केमिकल जो पेन मेडिएटर होते हैं वो दर्द पैदा करते हैं और कार्टिलेज घिसने से हड्डियां टकराती हैं, जिससे मसल टाइट हो जाते हैं और फिर जो है ऐसा लगता है जैसे जॉइंट अटक गया हो। इस वजह से ये होता है। तो आसान भाषा में समझें तो अर्थराइटिस का कारण है या तो जॉइंट का आपस में घिसना या इम्यूनिटी प्रॉब्लम, जिसकी वजह से सूजन आती है, कार्टिलेज खराब होता है, हड्डियों में बदलाव आ जाता है। तो इससे क्या पैदा होता है? दर्द, सूजन और स्टिफनेस। अब ये तो हो गई हमारी प्रॉब्लम। अब इसके साथ जो मेन कल्प्रेट है साइनोवियल फ्लूइड, जो कि हमारे जॉइंट को स्मूथ रखता है, उसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझते हैं। तो साइनोवियल फ्लूइड ये वही फ्लूइड है जो जॉइंट को लुब्रिकेशन प्लस न्यूट्रिशन, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, लुब्रिकेशन प्लस न्यूट्रिशन देता है। अगर यह कम या गाढ़ा हो जाए तो स्टिफनेस, पेन और फ्रिक्शन बढ़ जाते हैं। तो साइनोवियल फ्लूइड को बढ़ाने के लिए या बेहतर बनाए रखने के लिए कुछ ज़रूरी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। पहला है मूवमेंट, यानी कि जॉइंट में हलचल होना। तो जॉइंट का फ्लूइड मूवमेंट से बनता है और सर्कुलेट होता है, ये ध्यान रखिए। हर एक जॉइंट की जब आप प्रॉपर मूवमेंट करेंगे तो वहाँ पर जॉइंट का जो फ्लूइड है वो प्रॉपर बनेगा और सर्कुलेट होगा। तो इसके लिए रोज़ जो है 20 से 30 मिनट वॉकिंग करनी चाहिए। फिर कुछ ऐसी एक्सरसाइज होती हैं जिनमें रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज होती है, जिनमें थोड़ा सा क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ऐसा घुमाया जाता है। तो जैसे पवन मुक्तासन, ताड़ासन, साइकिलिंग मोशन, ये सब चीज़ें इसमें काम आती हैं। तो ज़्यादा आराम करने से फ्लूइड कम हो जाता है। ठीक। तो पहला चीज़ हो गया मूवमेंट करना। दूसरा है हाइड्रेशन, यानी पानी। तो साइनोवियल फ्लूइड का जो बेस है जिससे ये मिलके बना है वो है पानी। तो रोज कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी जो है बॉडी के अनुसार पीना चाहिए। तो डिहाइड्रेशन, जब आपके शरीर में पानी कम होता है, डिहाइड्रेशन की कंडीशन होती है, तो फ्लूइड जो है गाढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम डेवलप होती है। तो बराबर आपको पानी पीते रहना है। एक तो मूवमेंट करना, दूसरा हाइड्रेशन, तीसरा अपनी डाइट को सुधारना है। तो आपकी जो डाइट है उसमें हेल्दी फैट हो, क्योंकि हेल्दी फैट जो है इन्फ्लामेशन को कम करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं।
तो जैसे फ्लैक्सीड है, वॉलनट है, अखरोट है और मछली में ओमेगा 3 फैटी एसिड है। तो ये जो है जैसे अलसी है, अखरोट है, ओमेगा 3 है, ये इन्फ्लामेशन कम करके जो है फ्लूइड जो होता है साइनोवियल फ्लूइड उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। तो पहला हो गया हेल्दी फैट। दूसरा आपको कोलेजन एंड प्रोटीन लेना है। तो आपको दालें, पनीर, स्प्राउट ये सब लेना है। और जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं उनको बोन ब्रोथ ले सकते हैं। तो इससे क्या है, कार्टिलेज और जॉइंट फ्लूइड सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो कोलेजन एंड प्रोटीन जरूरी है। तीसरा है विटामिन एंड मिनरल्स। सो विटामिन सी के लिए आपको विटामिन सी लेना है, जिसमें आंवला है, नींबू है, ये ले सकते हैं। विटामिन डी, धूप से आपको विटामिन डी मिल जाएगा। और कैल्शियम जो मिलेगा दूध या तिल से मिलेगा। फिर वेट कम करना है, वजन कंट्रोल करना है। तो ज़्यादा वजन जिससे क्या होता है, जॉइंट में प्रेशर बढ़ता है। तो जब वजन कम होगा तो प्रेशर कम होगा और जो फ्लूइड बेहतर तरीके से काम करेगा। फिर हीट थेरेपी, तो गर्म पानी से सेक कर सकते हैं जिससे ब्लड फ्लो बढ़ता है और फ्लूइड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है। अवॉइड क्या करना है, लंबे समय तक बैठना, जंक फूड, ज़्यादा चीनी, स्मोकिंग और अल्कोहल, ये इन्फ्लामेशन बढ़ाकर साइनोवियल फ्लूइड को खराब करते हैं। सप्लीमेंट के तौर पर आप अपने जो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हैं या जो भी आपके थेरेपिस्ट हैं उनसे बात करके आप ये कुछ सप्लीमेंट ले सकते हैं, जैसे ग्लूकोसामाइन, कॉन्ड्रोइटिन, कोलेजन पाउडर और ओमेगा 3। तो आसान भाषा में आप समझें कि मूवमेंट प्लस पानी प्लस सही डाइट प्लस वजन कंट्रोल, इन सब के होने से साइनोवियल फ्लूइड बेटर होगा, जिससे जॉइंट स्मूथली काम करेगा और दर्द कम हो जाएगा। तो ये जो है इस तरह से सिस्टम होता है। अब हम थोड़ा सा न्यूरोथेरेपिस्ट या मेडिकल प्रैक्टिशनर के पर्पज से हम चीज़ों को थोड़ा सा और गहराई में समझने का प्रयास करेंगे। साइनोवियल फ्लूइड सिर्फ एक तरह का तेल नहीं है, यह एक एक्टिव बायोलॉजिकल सिस्टम है जो जॉइंट को न्यूट्रिशन, लुब्रिकेशन और प्रोटेक्शन देता है। साइनोवियल फ्लूइड बनता है साइनोवियल मेम्ब्रेन से। तो इसमें दो टाइप की सेल हैं, टाइप ए, टाइप बी। तो टाइप बी साइनोवायोसाइट्स बनाती हैं हाइलुरोनिक एसिड। और हाइलुरोनिक एसिड जिसका नाम आपने सुना होगा कई सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स में, हाइलुरोनिक एसिड अपने एक मॉलिक्यूल के साथ 1000 मॉलिक्यूल वाटर को होल्ड कर सकता है, यानी 1000 गुना पानी को जो है अपने साथ पकड़ के रख सकता है हाइलुरोनिक एसिड। ठीक। दूसरा केमिकल जो है वो है लुब्रिसिन, PRG4, ये फ्रिक्शन कम कर सकता है। और प्लाज्मा जो है यानी ब्लड से न्यूट्रिशन फिल्टर होकर फ्लूइड में आते हैं। तो यह एक तरह का चिकना जेल बनाता है। तो ये तीन चीज़ें मिलकर साइनोवियल फ्लूइड बनाती हैं। एक तो चाहिए आपको टाइप बी सेल्स जो कि हाइलुरोनिक एसिड बनाती हैं, फिर लुब्रिसिन, और न्यूट्रिशन मिलता है ब्लड प्लाज्मा से फिल्टर होकर। अब ये जो हाइलुरोनिक एसिड होता है इसकी क्वालिटी क्यों खराब हो जाती है? तो पहला कारण है एजिंग। उम्र के साथ साथ हाइलुरोनिक एसिड कम हो जाता है जिसकी वजह से फ्लूइड पतला और कम लुब्रिकेटिंग हो जाता है। दूसरा, इन्फ्लामेशन। तो जब कभी इन्फेक्शन या ऑटोइम्यूनिटी की वजह से साइटोकाइंस जो हैं हाइलुरोनिक एसिड को तोड़ देते हैं, जिससे फ्लूइड जो है वाटरी हो जाता है। और ये आपको देखने को मिलता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस में। फिर मैकेनिकल डैमेज होता है। तो ओवर यूज़ करने से, जॉइंट का ओवर यूज़, जहाँ मान लीजिए कई ऐसी जगह होती है जहाँ 2-2 हज़ार सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती, 10,000 सीढ़ियाँ, तो लोग जोश जोश में 20,000 सीढ़ियाँ चढ़ गए। फिर उन्होंने 2-3 बार जब मसल का बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ करते हैं जॉइंट का, या उसमें किसी तरह की इंजरी लग जाए, तो ये मैकेनिकल डैमेज कहलाता है। ये ऑस्टियोआर्थराइटिस में देखने को मिलता है। फिर आपके लाइफस्टाइल फैक्टर होते हैं, जैसे कि डिहाइड्रेशन,
सेडेंटरी लाइफस्टाइल यानी कि सुस्त लाइफस्टाइल जिसमें आप कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, और पुअर डाइट होती है, या फिर आपकी डाइट में ऐसा खाना होता है जो बॉडी की एसिडिटी को बढ़ाता है और बॉडी में जो है हीट पैदा करता है, जिसकी वजह से जो है बॉडी डिहाइड्रेट वगैरह होती, पानी कम पीना। तो ये एक तरह से इम्बैलेंस लाइफस्टाइल फैक्टर की वजह से भी ये जो हमारा हाइलोरेनिक एसिड है वो डिस्टर्ब होता है। अब मूवमेंट का अगर हम साइंस देखें, हाइलोरेनिक एसिड का सर्कुलेशन किस तरह से होता है, तो कार्टिलेज जो होती है उनमें ब्लड सप्लाई नहीं होती है, तो न्यूट्रिशन आता है साइनोवियल फ्लूइड डिफ्यूजन से। जैसे कि आपकी जो किशमिश होती है, तो किशमिश को आप पानी में डाल दीजिए, कुछ देर बाद आप देखेंगे वो फूल जाएगी। तो वो जो पानी के अंदर जैसे ही आपने किशमिश को डाला, तो वो डिफ्यूजन के माध्यम से एक प्रक्रिया होती है, डिफ्यूजन के माध्यम से वो पानी उसके अंदर प्रवेश कर जाता है, जबकि उसके लिए कोई पाइप या रास्ता नहीं है। तो छोटे छोटे पोर के थ्रू जो है वो डिफ्यूजन हो जाता है। सो कार्टिलेज में ब्लड सप्लाई नहीं होती है, न्यूट्रिशन जो आता है वो साइनोवियल फ्लूइड डिफ्यूजन से आता है। तो जब आप जॉइंट को हिलाते हैं, जॉइंट की आप मूवमेंट करते हैं, तो उससे होता है कंप्रेशन। कंप्रेशन से फ्लूइड बाहर निकलता है, रिलीज होता है और फ्रेश फ्लूइड अंदर चला जाता है, तो इसे कहते हैं जॉइंट पंप मैकेनिज्म। इसीलिए मूवमेंट जो है फ्लूइड रिन्यूअल के लिए बहुत ज़रूरी है। तो साइनोवियल फ्लूइड को इम्प्रूव करने के कुछ साइंटिफिक तरीके हैं, जैसे कि कंट्रोल्ड मूवमेंट प्रोटोकॉल, लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज जैसे वॉकिंग करना या साइकिलिंग करना, ठीक। और 10 से 15 मिनट सुबह और शाम आप जो है थोड़ा एक्सरसाइज कर सकते हैं, वॉकिंग साइकिलिंग जैसा भी, पर ओवरलोडिंग नहीं करना है, हैवी स्क्वाट जो है वो सब करना है। और अगर पेन बहुत ज़्यादा है तो फिर इनको भी अवॉइड करेंगे। आपको अपने फिजियोथेरेपिस्ट या योगा टीचर से जो इस चीज़ में स्पेशलाइज्ड हैं उनसे आप बात कर सकते हैं और एक्सरसाइज सीख सकते हैं। हाइड्रेशन की स्ट्रेटजी, तो इसमें सिर्फ पानी नहीं, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी ज़रूरी है। तो कोकोनट वाटर है, लेमन वाटर है, तो ये क्या करते हैं, सेल्स बेहतर हाइलोरोनिक एसिड बनाते हैं, कि प्रॉपर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होते हैं। ऐसी डाइट लेनी है जो कि हाइलोरोनिक एसिड को बूस्ट अप करती है, जैसे विटामिन सी जो कि हाइलोरोनिक एसिड सिंथेसिस के लिए ज़रूरी है, मैग्नीशियम प्लस जिंक फूड, फिर जेल लाइक फूड जैसे गोंद है, चिया सीड्स हैं, ये सब लेना चाहिए। एंटी इन्फ्लामेटरी, क्योंकि वहाँ सूजन है तो उसको कम करने के लिए एंटी इन्फ्लामेटरी कंट्रोल के लिए ओमेगा 3 लेना है जो कि इन्फ्लामेशन कम करता है। हल्दी, टर्मरिक जिसमें कि करक्यूमिन होता है, ये भी इन्फ्लामेशन को कम करती है और हाइलोरोनिक एसिड को टूटने से बचाता है। तो हाइलोरोनिक एसिड टूटने के कई कारण जो है हम ऊपर देख चुके हैं, जैसे एजिंग हो गया, ओवर यूज़ हो गया, इंजरी हो गया, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो इनसे बचाता है जॉइंट, ठीक। तो वेट प्लस बायो मैकेनिक्स करेक्शन के तौर पर अगर देखना है तो अपना अलाइनमेंट सही करना है, आपकी नी हिप है ना, फ्लैट फुट या पोस्चर डिस्टर्ब है तो उसको करेक्ट कीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप अपने जॉइंट का हेल्दी रख सकते हैं। कुछ सीवियर केसेस में डॉक्टर जो है हाइलोरोनिक एसिड का इंजेक्शन देते हैं, और पीआरपी थेरेपी भी होती है जिसमें प्लेटलेट रिच प्लाज्मा होता है, ये इंजेक्ट किया जाता है और इससे भी जॉइंट जो है बेहतर होता है। तो ये फ्लूइड की क्वालिटी टेम्पररली कुछ समय के लिए इम्प्रूव करते हैं, पर परमानेंट ठीक होने के लिए, लंबे समय तक ठीक होने के लिए जॉइंट के अंदर ही उन सेल्स का प्रॉपर काम करना ज़रूरी है। सो इम्पोर्टेंट क्लिनिकल साइन, अगर फ्लूइड खराब होने पे क्या साइन आपको देखने को मिलेगा, कि अगर आप कैसे समझेंगे कि आपके जॉइंट में हाइलोरोनिक एसिड डिस्टर्ब हो गया है, फ्लूइड खराब हो गया, तो सबसे पहले सुबह सुबह जॉइंट में स्टिफनेस आनी शुरू होगी, फिर क्रैकलिंग साउंड आएगा, क्रेपिटस। सो क्रैकलिंग से ऐसे घुटने से कर्र कर्र की आवाज़ आएगी, जॉइंट ऐसा फील होगा कि जैसे ड्राई हो गया है, और पैरों जॉइंट को हिलाने पर आपको दर्द महसूस होगा। तो ये इस तरीके से आपको पता चलेगा कि जॉइंट में जो है फ्लूइड खराब हो गया है। तो मोस्टली इसके लिए आप सिंपल डेली रूटीन क्या फॉलो कर सकते हैं, तो सुबह उठ के जो है आप 10 मिनट जॉइंट मोबिलिटी एक्सरसाइज कीजिए,
20-30 मिनट वॉकिंग कीजिए और पानी बराबर पीते रहें टाइम से। लाइट स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, हॉट फर्मेंटेशन कर सकते हैं और डाइट में ओमेगा 3 प्लस विटामिन सी प्लस प्रोटीन वगैरह आपको शामिल करना है। तो इस तरह से आप जो है जॉइंट को मूवमेंट प्लस हाइड्रेशन प्लस एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट और सही बायोमैकेनिक्स के माध्यम से हेल्दी साइनोवियल फ्लूइड और स्मूथ जॉइंट प्लस लेस पेन के साथ आप रिकवरी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनसे हम अपने जॉइंट्स को हेल्दी रख सकते हैं। अब यहाँ पर न्यूरोथेरेपी क्या रोल प्ले करती है आपको अर्थराइटिस से रिकवर होने में। तो न्यूरोथेरेपी में कुछ ऐसे ट्रीटमेंट हैं जिससे ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है जॉइंट्स के अंदर। दूसरा, अगर आपका डाइजेशन डिस्टर्ब है तो उस डाइजेशन को इम्प्रूव किया जाता है जिससे आपका प्रॉपर डाइजेशन होने लगता है और सेल को न्यूट्रिशन मिलने लगता है। तीसरा, अगर आपका ब्लड एसिडिक हो गया है डिहाइड्रेशन की वजह से या किसी और कारणों की वजह से, तो उसके पीएच को भी बैलेंस किया जा सकता है न्यूरोथेरेपी में। तो इस तरह से न्यूरोथेरेपी में भी अर्थराइटिस को मेंटेन करने के लिए और हाइलुरोनिक एसिड बनाने के लिए कुछ ऐसे फार्मूलाज हैं जिनके माध्यम से जो है जॉइंट मोबिलिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो इसके लिए इन टिप्स को आप फॉलो करते हुए अपने नज़दीकी न्यूरोथेरेपी सेंटर पर जाकर आप जो है न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। इसके अलावा आप फिजियोथेरेपी कराना चाहें तो फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट भी लिया जा सकता है। तो आपके कंडीशन के हिसाब से ये डिसाइड होगा कि आपको कौन सा ट्रीटमेंट आपको लेना चाहिए। अगर अर्थराइटिस में भी ग्रेड होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जहाँ पर ऑपरेशन कराना कंपल्सरी हो जाता है, लेकिन कुछ स्टेजेस ऐसी होती हैं कि जहाँ आप अपनी लाइफ़स्टाइल को चेंजेस करके अपने जॉइंट्स को रिवाइव कर सकते हैं। सभी को तो ये था हमारा जो है अर्थराइटिस और साइनोवियल फ्लूइड के ऊपर कुछ सामान्य जानकारी जो आपके जीवन में जॉइंट से